हे गाइस, इनकम टैक्स नोटिस आना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल वाला ये मोमेंट होता है। तो क्या आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस आया है? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनकम टैक्स नोटिस का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और कैसे आप जो भी पेनल्टी है उससे बच सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंदर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपको नोटिस इशू करता है और इस नोटिस में सिंपल क्वेरीज, मिसिंग डिटेल से लेकर बहुत सारे जो सीरियस कंसर्न है वो शामिल हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मिसमैच्ड इनकम डिक्लेरेशंस और पेंडिंग टैक्स लायबिलिटीज। व्हाई डिड यू गेट एन इनकम टैक्स नोटिस? गाइस, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स नोटिस आता क्यों है। तो आगे हम इस वीडियो में इसके कुछ कॉमन रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से इनकम टैक्स नोटिस आता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिटर्न फाइलिंग में कोई अगर गलती है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अगर कोई इनकम जो जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तभी आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। या कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, या फॉर्म 69 आईटीआर में कुछ मिसमैच है, या रैंडम जो स्क्रूटनी है उसकी वजह से भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो रिपोर्टेड इनकम और जो टैक्स पेमेंट है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, या पहले का कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स ड्यू है, या जो प्रीवियस फाइलिंग है उसमें एरर है। तो इन सब जो भी रीजन है इसकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स नोटिस एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड। गाइस, अब हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स नोटिस के कितने टाइप्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और जो भी अगर कोई आपको इनकम टैक्स नोटिस आया है तो उससे आपको करेक्ट वे में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जैसे इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। गाइस, अगर आपको सेक्शन 139(9) के अंदर अगर इनकम टैक्स नोटिस अगर मिला है तो इसका मतलब है कि आपने ITR फाइल करने में कोई गलती की है या कोई मिस्टेक आपने किया है। तो इसलिए वो भी जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को करेक्ट करके उसको रीसबमिट करें। जैसे गाइस, इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) के कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इनकम डिटेल्स मिसमैच, अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम और AIS या TIS में मिसमैच है। इनकम्प्लीट रिटर्न, कुछ मैंडेटरी फील्ड्स नहीं भरी गई है। टैक्स पेड बट नॉट मेंशन्ड, आपने टैक्स भरा है लेकिन ITR में शो नहीं हो रहा। मिसमैच इन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस, गलत डिडक्शंस क्लेम किया है। रॉन्ग ITR फॉर्म यूज्ड, आपकी इनकम टाइप के हिसाब से गलत ITR फॉर्म भरा गया है। इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 143(1) इंटीमेशन नोटिस। गाइस, अगर आपको सेक्शन 143(1) में अगर इनकम टैक्स का अगर आपको नोटिस मिला है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि गलत ITR प्रोसेसिंग के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये आपको सेंड किया जाता है। रीजंस फॉर नोटिस अंडर सेक्शन 143(1). गाइस, जो इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 143(1) के अंदर कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे सेल्फ एसेसमेंट टैक्स वर्सेस डिपार्टमेंट कैलकुलेशन, आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया और IT डिपार्टमेंट ने जो कैलकुलेट किया उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं। TDS TCS मिसमैच, फॉर्म 26 AS AIS TIS और ITR में कोई मिसमैच है। मैथमेटिकल एरर्स, गलत फिगर्स या कोई गलत कैलकुलेशन की वजह से भी आपको इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 143(1) का नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 148 रीअसेसमेंट नोटिस। गैस, अगर आपको सेक्शन 148 के अंदर अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है तो इसका मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि आपने कुछ इनकम छुपाई है या आपने जो गलत जो डिटेल्स है वो फिल करी है। तो इसलिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपके जो भी ITR है उसको फिर से रीएक्सेस करना चाहता है। रीजंस फॉर नोटिस अंडर सेक्शन 148। गैस, अब हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 148 के अंदर जो नोटिस आता है इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अगर आपने कोई इनकम छुपाई है जैसे फॉरेन इनकम, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस, तब आपको इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 148 आ सकता है।
हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, अगर आपके बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी परचेज, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स में बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है और आपने सही डिटेल्स नहीं दी है। मिसमैच इन आईटीआर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आपकी आईटीआर में दिखाए गए फिगर्स और एआईएस टीआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिसमैच है। और लास्ट, रैंडम स्क्रूटनी, डिपार्टमेंट कभी कभी पुराने रिटर्न्स को जांचने के लिए भी रैंडम केसेस को सिलेक्ट करता है। इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 156 डिमांड नोटिस, गैस अगर आपको सेक्शन 156 का इनकम टैक्स नोटिस आया है तो इसका मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे आउटस्टैंडिंग टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी मांग रहा है। तो गैस अगर आपने कोई गलत आईटीआर फॉर्म या कम अगर टैक्स भरा है तब भी आपको ये नोटिस आ सकता है। रीजंस फॉर इनकम टैक्स नोटिस अंडर 156, गैस अब हम बात करेंगे कि सेक्शन 156 के अंदर जो इनकम टैक्स नोटिस आता है इसके क्या कॉमन रीजंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकरेक्ट टैक्स पेमेंट, अगर आपने कम टैक्स भरा है या गलती से कुछ इनकम डिस्क्लोज नहीं की। आईटीआर प्रोसेसिंग मिसमैच, आपके आईटीआर में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में काफी डिफरेंस है। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ड्यू, अगर आपने डेट से टैक्स भरा या गलत डिटेल्स दी तो इंटरेस्ट या पेनल्टी लग सकती है। और लास्ट, असेसमेंट ऑर्डर के बाद अगर आपके केस में असेसमेंट हुआ और टैक्स लायबिलिटी निकली। व्हाट टू डू व्हेन यू गेट अ नोटिस, गैस अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि अगर आपको इनकम टैक्स का अगर नोटिस आए तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे स्टेप 1, रिव्यू द नोटिस केयरफुली, गैस अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो जो नोटिस आया है उस नोटिस को आप एक बार बहुत ही केयरफुली उसको पढ़ें कि वो नोटिस का किन रीजन की वजह से वो आया हुआ है। और साथ में उस नोटिस में आप क्या है कि आपके जो भी नेम, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, जो भी डिटेल्स है उसको एक बार सारे डिटेल्स को चेक कर लें कि आपने गलती से कोई रॉन्ग डिटेल्स है उसको आपने फिल तो नहीं कर दिया था। उसके बाद आप केयरफुली अगर उसको रीड करके और अगर कोई एक्शन लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द रीजन, गैस अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आया है तो उसके बाद आप क्या है कि फर्स्ट स्टेप के बाद उसको जो रीजन है उसको आइडेंटिफाई करें कि वो आपको क्यों आया है। तो इस इनकम टैक्स नोटिस आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो वो है इंक्वायरी, डिमांड फॉर अनपेड टैक्सेस, रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। स्टेप 3, गैदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, गैस अगर जो भी इशू है उस इशू के आधार पे जो भी सपोर्टिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपने पास इकट्ठा कर लें। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, टीडीएस सर्टिफिकेट एंड पास्ट टैक्स रिटर्न्स। तो अगर आपके पास ये जो भी सर्टिफिकेट है इसके जो भी सर्टिफिकेट के साथ अगर एक्यूरेट अगर आपके पास अगर डिटेल्स है तो जो रिस्पांस प्रोसेस है वो काफी स्मूथ हो जाएगा। स्टेप 4, रिस्पांस विद इन गिवन टाइमलाइन, गैस अगर जो इनकम टैक्स जो नोटिस आया है तो उसका जो रिस्पांस है एक डेडलाइन के अंदर हमें करना होता है। इसका एक टाइम लिमिट होता है कि हाँ इतने टाइम लिमिट के अंदर हमें रिस्पांस करना है। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर या डेडलाइन के अंदर अगर आप रिस्पांस नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी या एडिशनल जो स्क्रूटनी है वो हो सकती है। इसलिए कभी भी अगर आपको इनकम टैक्स का अगर नोटिस आए तो आप डेडलाइन से पहले जो भी रिस्पांस है आप उसको कर दें। स्टेप 5, प्रोफेशनल हेल्प, कैसे अगर आपको इनकम टैक्स का जो नोटिस आया है वो काफी कॉम्प्लेक्स है या आप को नहीं पता है कि आपको कैसे इसे रिस्पॉन्ड करना है तो इसके लिए आप किसी टैक्स एक्सपर्ट या जो क्वालिफाइड सीए यानी चार्टर्ड जो अकाउंटेंट है उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो वो क्या है कि जो भी कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है वो इसके लिए आपको काफी हेल्प करेंगे। स्टेप 6, सबमिट योर रिस्पॉन्स, गैस जो भी नोटिस आपको आया है उसके बेस पे आप ऑनलाइन इनकम टैक्स ई फाइलिंग के पोर्टल पे जाके जो भी रिस्पॉन्स है उसको आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप ये इंश्योर करें कि जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो फैक्चुअल और वेल डॉक्यूमेंटेड है। स्टेप 7, मेंटेन रिकॉर्ड्स, गैस आपको जो भी इनकम टैक्स का नोटिस आया है
उसको आपको काफी संभाल के रखना चाहिए। साथ में आपका जो रिस्पॉन्स था और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, अगर इसको आप संभाल के रखेंगे तो फ्यूचर में अगर कोई भी फ्यूचर जो टैक्स असेसमेंट है उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। एंड लास्ट स्टेप, मॉनिटर योर केस स्टेटस। गाइस अभी अगर आप जो रिस्पॉन्स अगर आप सबमिट करते हैं तो आप रेगुलरली इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे जाके आपने जो रिस्पॉन्स सबमिट किया है उसका स्टेटस आप चेक करते रहें। और सपोज अगर आप जो टाइम फ्रेम के अंदर कोई रेजोल्यूशन अगर नहीं मिलता है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ एक फॉलोअप कर सकते हैं और साथ में ये भी इंश्योर रखें कि जो भी आपका मैटर या जो था वो सेटल हो गया हो। गाइस अब हम लास्ट में बात करेंगे कि इनकम टैक्स नोटिस से फ्यूचर में हम कैसे बच सकते हैं। तो अगर आप एक सही अगर टैक्स प्लानिंग करेंगे तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो टाइम पर ITR फाइल करें, सही डिटेल्स एंड इनकम डिक्लेयर करें, AIS TIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करें और साथ में हाई जो वैल्यू ट्रांजेक्शन से उसका ध्यान रखें। तो गैस अगर आप इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इनकम टैक्स नोटिस फ्यूचर में आने अगर कोई आता है तो उसके चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो गैस अगर आपको भी इनकम टैक्स नोटिस आया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सही तरीके से रिप्लाई करें और पेनल्टी से आप बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कोई क्वेश्चन या डाउट है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। और गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।